हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल फोसी के बारे में, मतलब प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो चूंकि प्रिंसिपल के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, तो इसीलिए जो प्रिंसिपल फोकस भी होते हैं वो लेंस के दो होते हैं, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। प्रिंसिपल जो फोकस होता है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकल पॉइंट कर लें या प्रिंसिपल फोकस कर लें, वो दो होता है। एक को हम फर्स्ट फोकस कहते हैं जिसको F1 से इंडिकेट करेंगे, और एक को हम लोग सेकेंड फोकस कहते हैं जिसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट फोकस होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल फोसी मतलब ये लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोसी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है ना, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। कहने का मतलब है कि जो लेंस होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक अपोजिट साइड में, मतलब एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फोकल पॉइंट जिसको फर्स्ट फोकस कहते हैं F1, वो किस साइड होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। ठीक है ना, तो देखिए लेंस में जो है फर्स्ट फोकस को डिफाइन करने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फर्स्ट फोकस होता है एक पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट है, हमने वही फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होती है यानी फर्स्ट फोकस होता है। एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से चलने वाली जो है वो क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज जहां से आती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित वो पॉइंट जहां से आती हुई इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा किसमें होता है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फोकस इज ए पॉइंट F1 on the principal axis of the lens, on the principal axis of the lens such that, मतलब इस प्रकार इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट, यानी इस पॉइंट से आती हुई जो इंसिडेंट रे होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आ जाइए, उसी में हमने जोड़ दिया, नहीं तो यही बात दो बार लिखनी पड़ती। ठीक है ना, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तीसरी बात को दो बार लिख। आर आ जाइए, आर अपियरिंग टू मीट, आर अपियरिंग टू मीट एट इट, यानी कि वो जो फर्स्ट फोकस होता है, आर अपियरिंग टू मीट एट इट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में उस पॉइंट से आती हुई फैलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल हो जाती है, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है, बिकम्स क्या हो जाती है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है ना, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित वो पॉइंट जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसको हम लोग फर्स्ट फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष पे स्थित वो बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, आती हुई प्रकाश किरणें रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए हमने जब हम लोग जो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था तो दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ा था, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, एक रियल ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है ना,
तो देखिए ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, ये क्या कन्वर्ज होती हैं। तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे जहां होती हैं वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होता है तो उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए रियल, यहाँ पे देखिए ये अगर बीच में लेंस ना होता तो रे आकर के यहीं मिलती ना, ठीक है ना। तो अपीयर टू मीट हो रही है, इंसिडेंट रे जहां मिलेंगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रे जहां से फैलेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट। एक तरह से मान लें तो ये ऑब्जेक्ट रियल है और ये ऑब्जेक्ट क्या वर्चुअल है, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन है फर्स्ट फोकल पॉइंट की या फर्स्ट फोकस की, जिसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो फर्स्ट फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड होता है और कॉनकेव लेंस में जो है वो राइट साइड होता है। तो राइट साइड है तो इसीलिए ये रियल होता है एक तरह से, और ये जो है एक तरह से क्या होता है वर्चुअल होता है, ठीक है ना। सॉरी, ये वर्चुअल होता है, रियल, सॉरी ये रियल होता है और ये वर्चुअल, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रहा है ना, रियल में तो यहाँ पे मिल नहीं रहे, ये वर्चुअल होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है लेंस के फर्स्ट फोकस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड फोकल पॉइंट यानी सेकेंड फोकस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो भी जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे क्या था कि पॉइंट एक जगह से डाइवर्ट हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बिकम्स पैरेलल हो जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसमें का इस वर्ड को अपोजिट बोलेंगे कि पैरेलल आती हुई, यानी कि लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित किसी पॉइंट से आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रही हैं। इसको उलट के बोलेंगे कि पैरेलल आती हुई, मुख्य अक्ष के पैरेलल आती हुई प्रकाश किरणें रिफ्रैक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे मिल जाती हैं तो उसको हम लोग सेकेंड फोकस कहेंगे लेंस का, ठीक है ना। सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलते हैं अपने सेकेंड फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं लेंस का जो सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होता है, जिसको हम सिंपल में सेकेंड फोकस कहते हैं और F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी डिफिनेशन क्या है हमने बताया था, जस्ट उसका अपोजिट है पहले वाले का। तो लिखेंगे क्या कि द सेकेंड फोकस इज ए पॉइंट, सेकेंड फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, second focus is a point on the principal axis of the lens such that the rays of light parallel to the principal axis, the rays of light parallel to the principal axis, ये principal axis के parallel है, the light rays incident to the principal axis after refraction from the lens, lens से refraction के बाद pass through it, यानी किससे पास थ्रू इट मतलब उस पॉइंट से होकर जाती हैं, जिसको हम लोग सेकेंड फोकस कहते हैं। यानी अगर पैरेलल आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होंगी या जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आ जाइए दूसरे में वही चीज है, आर अपीयर टू डाइवर्ज। देखिए यहां से क्या हो रहा है, आर अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से डाइवर्जिंग होती हुई मतलब फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग सेकेंड फोकस कहेंगे। यहां पे लिख दीजिए इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, in case of concave lens, in case of concave lens, ठीक है ना। तो जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से आने वाली इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल,
तो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस से आकर के इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होती है उसको कहते थे। इसमें क्या है कि पैरेलल आएंगी, इसमें क्या है पैरेलल आएंगी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी वो कॉन्वेक्स लेंस में, और प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होंगी कॉनकेव लेंस में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट या सेकेंड फोकस ऑफ दी लेंस। तो इसमें देखिए कि जो सेकेंड फोकस है ये राइट साइड है, ये रियल में है एक तरह से, और ये लेफ्ट साइड है ये वर्चुअल है। देखिए रियल में रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रही हैं, तो एक तरह से ये वर्चुअल इमेज भी यहाँ बनेगी। क्या बनेगी वर्चुअल, क्योंकि देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिलती है वहाँ वर्चुअल इमेज मिलती है। रिफ्रैक्टेड रे तो इधर चलती है, उसको बैक साइड में ऐसे मिलाया गया, तो क्या लग रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो लगेगा रेज यहीं से आ रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज भी कह सकते हैं। ये क्या है वर्चुअल है और ये क्या है रियल है, ठीक है ना रियल। देखिए वर्चुअल फोकस जो होता है वो कॉनकेव लेंस में बनता है, देखिए उसमें भी इस साइड बना था इसमें इस साइड, और रियल फोकस जो होता है वो कॉनकेव लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, कॉनकेव में वर्चुअल होता है, ठीक है ना। बशर्ते देखिए इसमें क्या होता है कि जब सेकंड फोकस की बात करें तो इसमें राइट साइड बनता है उसमें लेफ्ट साइड, और फर्स्ट फोकस की बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड था इसमें राइट साइड था। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे दो चीज और, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग बात करेंगे वो होगा फोकल लेंथ, यानी कि हिंदी में बोले तो फोकस दूरी, और एक मतलब सिंपल से बात कर लेंगे हम फोकल प्लेन। क्या बात करेंगे फोकल प्लेन, ठीक है ना फोकल प्लेन। तो अब हम लोग बात करते हैं लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ के बारे में और फोकल प्लेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। अब लोग हम क्या पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में कि लेंस की फोकल लेंथ की डिफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ यानी जो हिंदी में बोले तो फोकस दूरी जो होती है वो मिरर के पोल से फोकस तक की दूरी होती है। तो सारी दूरियां उसमें कहाँ से नापी जाती थी पोल से, यहाँ में भी सारी दूरी कहाँ से नापी जाएगी, जितने भी डिस्टेंस है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे सारी जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहते हैं। फर्स्ट फोकस तक की दूरी है तो फर्स्ट फोकल लेंथ, और सेकंड फोकस तक की दूरी है तो सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ सिंपली है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से उसकी फोकस की दूरी इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ए लेंस हैज टू फोकल लेंथ, एक क्योंकि टू फोकस होता है तो फोकल लेंथ भी टू होगी, ठीक है ना। जिसमें है फर्स्ट फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल लेंथ f1 ऑफ द लेंस, ठीक है। सेकेंड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f2 से f1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे f2 से। अब जैसे देखिए कि फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ये देखिए ये क्या है, इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है ना। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट फोकस है, यहाँ से इसकी दूरी जिसको f1 कहेंगे। उसी तरह से इसमें अगर बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस है तो रे कुछ इस तरह से आती है और अपीयर टू कन्वर्ज, जिस पॉइंट पे कन्वर्जिंग होती है अपीयर होती है उसे फर्स्ट फोकस कहते हैं, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो देखिए इस पॉइंट यानी जो फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं, और किससे डिफाइन इंडिकेट करते हैं रिप्रेजेंट f1 से। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट फोकस दूरी है वो लेफ्ट साइड है
ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट नापी जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट नापी जाएगी। अगर साइन कन्वेंशन रूल की बात करें, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हालांकि उसको पहले करना चाहिए था लेकिन हमने मिरर में किया है, तो जो राइट साइड की डिस्टेंस होती है वो प्लस होती है, जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है। इसलिए जो फर्स्ट फोकस होता है कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होती है प्लस होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फर्स्ट फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। ठीक है, और क्या होती है, माइनस होती है। इसी तरह से जो सेकेंड फोकस होता है, अब देखिए सेकेंड फोकस का मतलब है, इसका तो सेकेंड फोकस किधर होता है, इसका सेकेंड फोकस क्या है, इसमें पैरेलल रेज आती है, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर, इसको F2 कहते हैं। तो चूंकि मेजर कहाँ से किया जाता है, मतलब ये जो डिफिनीशन कहाँ से है इसकी फोकल लेंथ की, इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के देखे तो इसको ये F2 कहते हैं। उसी तरह से इसका जो सेकेंड फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। देखिए पैरेलल आते हैं तो कॉन्केव में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज फैल जाती है, ठीक है ना, डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं तो लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से फैलती हुई प्रतीत हो, अपीयर टू डाइवर्जिंग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेकेंड फोकस कहते हैं। और डिफिनीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग F2 से दिखाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसका जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड नापी जाएगी, इसकी फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से सॉरी इसकी फोकल लेंथ जो है ऑप्टिकल सेंटर से राइट नापी जाएगी और इसकी फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट नापी जाएगी। तो लेफ्ट की जो डिस्टेंस होती है फोकल ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव और राइट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसमें जो F2 होता है वो पॉजिटिव होता है और इसमें F2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने दो फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा है, F1 एंड F2। अब देखिए एक चीज है कि अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम यानी लेंस के दोनों साइड का मीडियम यानी इस साइड का मीडियम और इस साइड का मीडियम अगर सेम है, यानी लेंस के दोनों साइड का मीडियम अगर सेम है तो दोनों फोकल लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। अगर दोनों साइड का मीडियम सेम नहीं, पता चला इधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, तब डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि लेंस के इस साइड का मीडियम एयर हो, इस साइड वाटर हो या कुछ और हो, तो F1 F2 बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं या हम लोग को जो कन्वेंशनली जो हम लोग फोकल लेंथ या फोकस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं लेंस से रिलेटेड, वो हम लोग सेकेंड फोकस और सेकेंड फोकल लेंथ को मेन मानते हैं। यूजुअली जो है हम लोग किसको हम लोग फोकल लेंथ मानेंगे, सेकेंड फोकल लेंथ को। यूजुअली जो हम किसको फोकस मानेंगे, मेन फोकस, तो वो सेकेंड फोकस को। तो हम यहाँ पे क्या है, आगे की स्टडी में फर्स्ट फोकस पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, ना फर्स्ट फोकल लेंथ पे, हम अपना ध्यान किस पे केंद्रित करेंगे, सेकेंड फोकस और सेकेंड फोकल लेंथ में, सेकेंड फोकस और सेकेंड फोकल लेंथ में, ठीक है ना। तो अपना ध्यान हमें किधर केंद्रित करना है, सेकेंड फोकस से हमें मतलब रखना है और सेकेंड फोकल लेंथ से मतलब रखना है। तो यानी कि लेंस की जो सेकेंड फोकल लेंथ होगी वही उसकी फोकल लेंथ मानी जाएगी और जो सेकेंड फोकस होगा वही उसका सेकेंड फोकस माना जाएगा। इस तरह से हम F2 को, अब जो F2 है, F2 को जनरली जो है F से और इस कैपिटल F2 को जनरली कैपिटल F से यही मान के चलेंगे जो लेंस का सेकेंड फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, याद रखना, ठीक है ना। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की और नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे हम लोग साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से डिफाइन कर देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे।
और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब बात आती है फोकल प्लेन। तो देखिए फोकल प्लेन जो होता है वो ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल होता है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसका फर्स्ट फोकस की बात करें तो दो फोकल प्लेन भी होते हैं, ठीक है ना, दो फोकल प्लेन भी होते हैं, ठीक। तो देखिए फोकल प्लेन क्या होता है, एक प्लेन होता है जो पास होता है, अरे जो परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पास कहाँ से होना चाहिए, फोकस से। तो फर्स्ट फोकस से जो प्लेन पासेस होता है जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो उसको हम लोग फर्स्ट फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकल प्लेन। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल और पास कहाँ से हो रहा है, फोकस से, फर्स्ट फोकस से, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन। और दूसरी चीज है सेकेंड फोकल प्लेन, का मतलब है वो सेकेंड फोकस से पास होगा। कहां से पास होगा, सेकेंड फोकस से, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेकेंड हो गया फोकल प्लेन। उसी तरह से इसमें अगर हम बात करें तो इसका सेकेंड फोकस इस साइड होता है, पैरेलल आती है, एक्चुअल में पैरेलल आते हैं, रिफ्रैक्शन दीवार फैल जाती है, इसीलिए तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, F2। ये वर्चुअल फोकस है, इसमें वर्चुअल बनता है, इसमें रियल बनता है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल और F2 से पास होने वाला जो प्लेन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड फोकल प्लेन, और ये फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े हैं लेंस के फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो आज हम लोग लेंस के फोकस और फोकल लेंथ के बारे में स्टडी किया, और आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो लेक्चर में वो होगा कि हम साइन कन्वेंशन रूल क्या है सिंपल बताएंगे, क्योंकि हमने मिरर में ऑलरेडी बड़ा बता चुके हैं। और फोकस करेंगे कि हम लेंस से जो इमेज बनाएंगे वो किन रूल का फॉलो करते हुए इमेज बनाएंगे, तो उसका भी आइडिया आप लोगों के पास है। थोड़ा सा इसमें एक दो रूल डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कल इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि लेंस से हम इमेज कैसे बनाएंगे, और वो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके देखेंगे कि लेंस से कौन रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल बन रही है और कहाँ बन रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।